तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आज तेजस्वी यादव के चेहरे के भाव को देखकर यह बात साफ साफ समझ में आ रही थी कि यह शायरी तेजस्वी यादव पर फिट बैठती है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होगा और खेला हो गया। तेजस्वी यादव को अपनों ने ही धोखा दिया और बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने आखिर बहुमत साबित ही कर लिया। वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई गई। पटना पुलिस ने लाठी बरसाई है। विधानसभा के बाहर आर ब्लॉक चौराहा पर भी उनके पर लाठी चार्ज किया गया। वहीं जदयू विधायक डॉक्टर संजीव को बिहार से भागने के क्रम में पुलिस ने उठा लिया, पुलिस ने डिटेन किया और नीतीश कुमार ने आखिर 125 विधायकों का समर्थन कैसे जुटाया, विश्वास मत कैसे हासिल किया, इसी पर इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने आज बिहार विधानसभा में अपना भाषण देते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार को न्योता दे दिया है महागठबंधन में शामिल होने का, और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने छाती ठोक कर कहा कि मैं लालू का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों पहले ही माफी मांगी है आपराधिक मानहानि के मुकदमे में। वहीं आपको बताते चले कि राम का अपमान यानी कि प्रभु श्री राम का अपमान करना तेजस्वी यादव को महंगा पड़ गया, महागठबंधन को महंगा पड़ गया, और ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। वहीं आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला करेंगे, तो आखिर खेला कैसे हुआ है। तो आपको बताते चले कि जहां तेजस्वी यादव ने जेडीयू के 3 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की और 3 विधायक तो कह लीजिए कि टूट ही गए, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड ने भी राष्ट्रीय जनता दल के यानी कि तेजस्वी यादव के 3 विधायकों को तोड़ दिया। इसमें पहला नाम नीलम देवी का है, छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। दूसरा नाम चेतन आनंद का है, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद। और तीसरा नाम है प्रहलाद यादव, जो कि तीनों लोगों को नीतीश कुमार तोड़ने में सफल रहे। आपको बताते चले कि कल रात तेजस्वी यादव के आवास पर बिहार पुलिस ने हजारों की संख्या में जाकर छापेमारी की थी और वहां से चेतन आनंद को उठाया गया था। चेतन आनंद के भाई ने अपने भाई के लिए अपहरण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई थी। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि नीलम देवी, आखिर ये नीलम देवी हो या फिर चेतन आनंद हो या फिर प्रहलाद यादव हो, इन लोगों ने तेजस्वी यादव के साथ बगावत क्यों की, नीतीश कुमार का साथ क्यों दिया, इसको भी जरा जान लीजिए। कि अभी छोटे सरकार अनंत सिंह जेल में है और बताया जा रहा कि दरअसल नीलम देवी चाहती थी कि जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो जिस तरीके से आनंद मोहन को जेल मैनुअल में बदलाव लाकर बाहर निकाला गया, ठीक उसी तरीके से अनंत सिंह को भी जेल मैनुअल में बदलाव लाकर बाहर निकाला जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीलम देवी का साथ नहीं दिया। एक ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि नीलम देवी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है और लोकसभा का टिकट मिलना उन्हें मुश्किल लग रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि आरजेडी उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं देगी। इन वजहों से नीलम देवी आरजेडी से अलग होकर सत्ता पक्ष के साथ जाकर के बैठ गई और सत्ता पक्ष के पक्ष में उन्होंने मतदान किया। वहीं चेतन आनंद के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पिता आनंद मोहन पर नीतीश कुमार का काफी बड़ा एहसान है और उस एहसान को चुकाने के लिए चेतन आनंद ने नीतीश कुमार का साथ दिया है। वहीं बताया जा रहा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में चेतन आनंद की मां आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं चेतन आनंद के छोटे भाई आयुष्मान आनंद जो है, उनके बारे में बताया जा रहा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और नीतीश कुमार ने लवली आनंद के साथ साथ उनके बेटे आयुष्मान आनंद का भी नाम के आप कह सकते हैं कि टिकट जो है फिक्स कर दिया है। यानी कि चेतन आनंद की मां को लोकसभा का टिकट और भाई को विधानसभा का टिकट, और एहसान जो आनंद मोहन को जेल मैनुअल में बदलाव लाकर जो निकाला गया, उस एहसान को चुकता करने के लिए चेतन आनंद ने
कह सकते हैं कि बगावत किया। वहीं प्रहलाद यादव के बारे में बताया जा रहा कि ये भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव टिकट के लिए इन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया। वहीं जदयू के 3 विधायकों को तोड़ने में आरजेडी कामयाब रही, जिसमें पहला नाम डॉक्टर संजीव का आता है, जो कि परबत्ता से विधायक हैं, भूमिहार जाति से हैं। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल डॉक्टर संजीव खगड़िया से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें जदयू से टिकट नहीं मिलना था। इसके कारण वह आरजेडी से जा चिपके थे और वह वोट में शामिल नहीं होना चाहते थे, विधानसभा में नहीं आना चाहते थे, अनुपस्थित रहना चाहते थे और इसके लिए वो बिहार से नेपाल जा रहे थे, जहां बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हमने पहले ही आपको बताया है कि दरअसल इस बार नीतीश कुमार ने बहुमत साबित करने के लिए और नीतीश कुमार से जितने विधायक नाराज चल रहे थे, नीतीश कुमार को अपने विधायकों को टूटने का जो डर था, इसमें नीतीश कुमार ने साम दाम दंड भेद छल कपट सबका उपयोग किया और पुलिस प्रशासन का सहारा लिया। जो बात से माना उसको बात से, जो लात से माना उसको लात से। और कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक नीतू सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मार के डर से तो भूत कांपता है, डॉक्टर संजीव क्या चीज है। वहीं आपको बताते चले कि अब तक जदयू के 2 विधायकों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि इधर बिहार विधानसभा में कार्रवाई चल रही थी, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। इसी दौरान राजद के कार्यकर्ता उग्र हो जाते हैं, विधानसभा के बाहर उग्र प्रदर्शन करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। आर ब्लॉक चौराहा पर भी प्रदर्शन जारी रहता है, जिसके बाद बिहार पुलिस ने लाठियां बरसाई है। राजद के कार्यकर्ताओं को रुई की तरह धून दिया गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो ठाना था उसने वो करके दिखा दिया। वहीं आपको बताते चले कि डॉक्टर संजीव को जहां बॉर्डर से उठाया गया है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राम का अपमान करना तेजस्वी यादव को महंगा पड़ गया। वहीं तेजस्वी यादव ने सदन में खड़े होकर एक बार साफ साफ कह दिया कि वह तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, कभी झुकेंगे नहीं। इसी के साथ उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की भी मांग कर डाली और कहा कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। वहीं तेजस्वी यादव के चेहरे पर सरकार जाने का दर्द साफ साफ झलक रहा था। अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं, आप ये समझ के चलिए राजनीति जो है सत्ता का खेल है। कुर्सी हासिल करने के लिए ये राजनेता क्या क्या नहीं करते हैं और किसी की अगर कुर्सी अगर चली जाए, जो व्यक्ति सीएम बनने का सपना देख रहा हो, वो व्यक्ति अगर उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी चली जाए तो आखिर उसकी क्या स्थिति होगी, ये समझने की बात है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि दरअसल सरकार को 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ और 125 विधायकों में 3 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जो नीलम देवी, चेतन आनंद और तीसरा नाम प्रहलाद यादव का है। यानी कि अगर 3 विधायकों को अगर नहीं तोड़ा जाता तो ये संख्या 122 रहती। हालांकि 122 बहुमत साबित करने के लिए काफी था, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अगर एक वोट से भी सरकार गिर जाती है, ये आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में देख लिया था और इसीलिए नीतीश कुमार ने भरसक कोशिश किया और तेजस्वी यादव ने कहा था खेला होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जहां तोड़ने की कोशिश की, वहीं तेजस्वी यादव के पार्टी के 3 नेताओं को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया। वहीं सम्राट चौधरी ने भी काफी जबरदस्त हमला किया, तेजस्वी यादव ने भी काफी बड़े बड़े आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस मुख्यमंत्री को हटाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, लेकिन आज सम्राट चौधरी उसी के बगल में बैठे हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने भी जंगल राज पर करारा हमला किया। विजय कुमार सिन्हा वर्तमान डिप्टी सीएम ने भी करारा जबरदस्त हमला किया, जंगल राज पर सवाल उठाए और यहाँ तक कह दिया कि जिसको ये जंगल राज को ये लोग जनता राज कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा है कि इन्होंने 2,15,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली, तो इनको पता होना चाहिए कि ये वैकेंसी हमने 2020 में सरकार बनने के बाद निकाली थी। तेजस्वी यादव बिना मतलब का क्रेडिट ले रहे हैं। वहीं इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।